बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहादुर खान एक छोटे से कस्बे में रहता था और उसकी काफ़ी ज़मीनें थी और वो छोटी नहर से अपनी ज़मीनों को पानी दिया करता था। उसकी शादी हुई तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। उसने अपनी मदद के लिए एक नौकर को रख लिया। फसल जब तैयार होती तो उसकी हिफाजत के लिए बहादुर खान और उसका नौकर रात खेतों में ही सोते थे। एक मरतबा इतनी बारिश हुई कि बहादुर खान की कुछ ज़मीन भी सरसब्ज और शादाब हो गई। वो उसे अपनी शादी की खुशबख्ती तस्वर करने लगा। फसल पककर तैयार हो गई थी। बहादुर खान और उसका नौकर ज़मीन में ही रात गुजारने के लिए रुके हुए थे। उसकी बीवी सरे शाम ही रोटी दे गई थी। थोड़ी देर बाद बहादुर खान का दोस्त आ गया और उसे अपने अजीज़ की शादी में चलने की दावत दी। बहादुर खान ने नौकर से कहा, खलियान की हिफाजत करना और मेरे जानने के बारे में किसी से कुछ ना कहना। ये ना हो कि किसी चोर को इल्म हो जाए। इस वक्त बहादुर खान के पास 100 रुपये थे। वो इसी वक्त अपने दोस्त के साथ उसके गांव चला गया और रात गहरी हो गई। नौकर ने आग सुलगाई तो तेज़ आवाज़ से एक चिंगारी उड़कर खलियान में जा पड़ी, जिससे खलियान में आग के शोले भड़क उठे। बेचारा नौकर आग बुझाने के दौरान में खुद भी जलकर राख हो गया। अगली सुबह जब बहादुर खान की बीवी रोटी लाई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सारा खलियान राख का ढेर हो गया था। नौकर की लाश देखकर वो यही समझी कि उसका मियाँ भी आग में जलकर मर गया है। उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने आकर उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि रात खलियान के साथ मेरा शोर भी जलकर मर गया है। लोगों ने मुलाजिम की लाश को बहादुर खान की मैयत समझकर दफना दिया। चंद दिन बाद बहादुर खान शादी से लौटा तो आधी रात का वक्त था और घर के सब लोग सो रहे थे। जैसे ही बीवी की नज़र उस पर पड़ी, वो समझी कि मियाँ के रूप में भूत आ गया है। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी चीखों पुकार से घर के और आसपास के लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो। बीवी ने बताया कि मुर्दे का भूत आ गया है। बहादुर खान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि उसे मुर्दा कहा जा रहा है। वो लोगों से खौफजदा होकर वहाँ से भागा और कब्रिस्तान जाकर दम लिया। उसने सोचा रात का वक्त यहीं गुजार लूँ, सुबह के वक्त जाऊँगा ताकि दिन की रोशनी में लोग पहचान लें। बहादुर खान का भूख से बुरा हाल हो रहा था। सुबह सवेरे कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो गांव पहुंचा तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था। बहादुर खान चुपके से उसके पीछे चलने लगा और कहा, भाई मैं भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। उस आदमी ने जब देखा कि ये बहादुर खान है तो वो खौफजदा हुआ और एक चीख मारी और दम तोड़ गया। ये माजरा देखकर बहादुर खान डर के मारे दोबारा भागकर कब्रिस्तान में छुप गया। लोग इतने में एक आदमी को दफनाने आ गए। जब उसे दफना दिया तो खैरात की खजूरें बांटने लगे। एक आदमी ने बोला, पहले बंदे गिन लो कि कितने हैं, फिर इसी हिसाब से बांटना। दूसरा बोला कि 100 लोग तो ज़रूर होंगे। बहादुर खान बोल उठा, 100 आदमियों को तो बाद में देना, पहले मुझे मेरा हिस्सा दो। बहादुर खान की आवाज़ सुनकर लोग खजूरें छोड़कर भाग खड़े हुए। बहादुर खान ने सोचा, ना जाने मैंने क्या कसूर किया है कि लोग मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। भूख का मारा था ही खजूरों पर टूट पड़ा। आधी रात हुई तो क्या देखता है कि एक आदमी काले कपड़े पहने उसी आदमी की कब्र पर आया और कुछ पढ़ने लगा, जिससे कब्र फट गई और उससे मुर्दा बाहर निकल आया। बहादुर खान समझ गया कि ये कोई जादूगर है। उसने सोचा क्यों न जादू सीख लूं। उसने पीछे से जाकर जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दे। बहादुर खान बोला, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे जादू नहीं सिखा देता। जादूगर ने कहा, अच्छा सिखाता हूँ, ज़रा अलग होकर खड़े हो जाओ। जादूगर ने न जाने क्या पढ़कर फूंका कि वो मुर्दा बहादुर खान के पीछे लग गया और जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खान उस मुर्दे को धक्के देता मगर वो मुर्दा उससे जुदा ना होता। बहादुर खान खरबूजे के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा उसके पीछे चल रहा आ रहा है। बहादुर खान ने कहा, भाई मुझे छोड़ दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ देकर और भी ज़्यादा डर जाएंगे। मुर्दे ने बहादुर खान का अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार बहादुर खान ने तंग आकर मुर्दे को एक चारपाई से बांधा और खुद खरबूजे के खेत में घुस गया। और क्या देखता है कि वही मुर्दा चारपाई के साथ बंधा चला आ रहा है और खट खट की आवाज़ें भी आ रही हैं। खेत के रखवाले ने जब दोनों को यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। गांव के जिम्मेदार ने कपड़े धुलाने के लिए नदी पर भेजे थे। इन दिनों लोगों पर बहादुर खान का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुंचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खान भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला। उसे देखते ही वो लोग कपड़े छोड़कर और घोड़े पर सवार होकर भाग निकले।
जल्दी में वो रस्सी भी ना खोल पाए जो मेकों से बंधी हुई थी। रास्ते में मेघ जब उनकी पुष्ट पर लगती तो यही समझते कि बहादुर खान उन्हें मार रहा है। आखिर वो जख्मी हालत में गांव पहुंचे। बहादुर खान ने यह सूरत हाल देखी तो सोचा कि उस दोस्त की शादी ने तो मेरी ज़िंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे उससे मिलना चाहिए। चनाचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा उसे सुनाया। उसका दोस्त उसे लेकर उसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। उन्हें समझाया कि उस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खान नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खान को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। ना वो बगैर बताए घर से जाता और ना उसे यह दिन देखना पड़ता। उसने आइंदा ऐसी हमाकत करने की तौबा कर ली।